नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक, सरल परंतु अत्यंत शीघ्र फलदायी उपायों से संबंधित। दोस्तों, श्रावण का पूरा महीना बहुत ही शुभ और पवित्र माह माना जाता है। इस माह में भगवान भोले भंडारी माता पार्वती के संग पृथ्वी पर निवास करते हैं, विचरण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अब यह माह अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। पूर्णिमा तिथि आने वाली है और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का अपने आप में विशेष महत्व है, विशेषकर जब श्रावण पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही हो और अपने साथ कई शुभ संयोग लेके आ रही हो। तो दोस्तों, इस शुभ तिथि को आप हाथ से न जाने दें। इस दिन छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं। अगर आप श्रावण पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, आपने सावन माह में सोमवार का व्रत किया है, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और नहीं किया है तो भी अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति हेतु, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, धन की समस्याओं को अंत करने के लिए, पति पत्नी के संबंधों को सुधारने के लिए इस दिन आप छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं। ये अत्यंत ही शुभ तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हर महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा तिथि आती है और पूर्णिमा की प्रत्येक तिथि को धार्मिक रूप से काफी शुभ माना जाता है। इसमें श्रावण मास की पूर्णिमा अपना विशेष महत्व रखती है। इस दिन देश भर में, विशेषकर उत्तर भारत में, रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2020 में श्रावण पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा 3 अगस्त सोमवार के दिन। वही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 अगस्त को रात के 9:28 से और ये रहेगी 3 अगस्त के रात के 9:28 तक। अर्थात पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा का व्रत और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को साथ ही कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत योग बन रहा है। तो दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा की तिथि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन भाई को रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 3 अगस्त को भद्रा समाप्त हो जाएगा सुबह के 9:28 पर। तो इसके बाद आप भाई को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं सुबह के 9:28 से रात के 9:18 तक। पूर्णिमा की तिथि है तो इस बीच में आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। परंतु दोस्तों, इस दिन जो भाई को रक्षा सूत्र बांधने का सबसे उत्तम मुहूर्त आ रहा है, वो आ रहा है दोपहर के 1:48 से शाम के 4:30 तक। ये बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है, 2 घंटे 41 मिनट का। इस समय रक्षा सूत्र बांधना बहुत ही उत्तम रहेगा और इसका फल भाई और बहन दोनों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। वहीं दोस्तों, प्रदोष काल में भी एक मुहूर्त है, वो है शाम के 7:11 से रात के 9:18 तक। ये भी 2 घंटे 7 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में भी आप अपनी रक्षाबंधन की रस्म को पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की तिथि, खासकर श्रावण पूर्णिमा की तिथि, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। साथ ही श्रावण मास सोमवार का दिन, ये दिन जो है भगवान शिव को समर्पित होता है। यह महापूरा भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन उनके विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, तो इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देना, चंद्रदेव की पूजा करने की भी परंपरा है। तो दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि को स्नान, तप, जप, पूजा और दान तर्पण का अत्यधिक महत्व होता है। साथ ही इस दिन किए गए उपाय विशेष फलदायी होते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? पूर्णिमा तिथि की तैयारी 1 दिन पहले से ही शुरू कर दे। 1 दिन पहले ही अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले।
और जिस दिन पूर्णिमा तिथि है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें। इस दिन देर तक बिल्कुल भी न सोएं, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर की अच्छे से सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नारंगी इस प्रकार के वस्त्र पहने, नीले, काले या फिर भूरे रंग के वस्त्र ना पहने। उसके बाद अपने घर के प्रवेश द्वार पे गंगा जल का छिड़काव करें। प्रवेश द्वार को तोरण से सजाएं, हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, शुभ लाभ लिखें। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाएं। इस दिन सभी बड़ों के पैर छुए आशीर्वाद लें। मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, कोई व्रत हो, बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ले, बल्कि ये काम आपको रोज़ करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेने से कई प्रकार के ग्रहों की शांति होती है, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, माता तुलसी में जल अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना के रखें, कलह ना करें, क्रोध ना करें। घर में सात्विक भोजन बनाएं, मांसाहार, किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ को इस दिन सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने आचरण को सात्विक रखें। इसके साथ ही अगर आप श्रावण पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो अपनी पूजा स्थल की सफाई करें, वहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही एक शिव परिवार की भी फ़ोटो या प्रतिमा रखें। अगर पहले से है तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके पास पूजा में जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे ही पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक आप भगवान की पूजा अर्चना करें। संभव हो तो पंचामृत ज़रूर तैयार कर लें। गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर मिला के पंचामृत तैयार हो जाती है। भगवान की स्थापना के बाद भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भगवान को आमंत्रित करें, अपनी मनोकामना कहें। उसके बाद भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर शिवलिंग है आपके पास तो भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी इसी प्रकार पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें रोड़ी, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। दोस्तों, भगवान शिव को कुमकुम, सिंदूर और हल्दी अर्पित नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखें। और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करें। तुलसी पत्र पूर्णिमा के एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि पूर्णिमा को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इस प्रकार विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात अगर आप श्रावण पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आप इसका कम से कम रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करें कम से कम 108 बार। इसके बाद दोस्तों, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। साथ ही चूँकि ये सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, तो इस दिन आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, आरती करें, भगवान शिव की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। सारे दिन भगवान के चरणों में ध्यान रखें, नाम लेते रहें, मंत्रों का जप मन ही मन करते रहें। व्रत कर रहे हैं तो फलाहार करें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करें, आरती करें। इसी प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती को भी भोग अर्पित करें, उनकी भी आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें, सब में प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी उसके बाद भोजन करें। पूर्णिमा तिथि के दिन यथासंभव दान भी अवश्य करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, ब्राह्मण को यथासंभव अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करें। इस दिन किया गया दान अनंत पुण्यदायक होता है। अब दोस्तों, अगर आप श्रावण सोमवार या 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप उसी अनुसार पूजा करें जैसे आप हर सोमवार को करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ
विशेष उपाय बता देती हूँ। वैसे तो पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी फर्स्ट कमेंट में, आप चाहें तो देख सकते हैं। परंतु दोस्तों आज मैं आपको भगवान शिव से संबंधित उपायों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर संभव हो तो श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप अपने घर में पारद शिवलिंग की किसी योग्य ब्राह्मण से स्थापना कराएं। पारद शिवलिंग की इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करें, बेल पत्र समर्पित करें, भोग धूप दीप दिखाएं। साथ ही इस दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन पारद शिवलिंग की रोज अभिषेक करें, मंत्रों का जप करें, पूजा अर्चना करें। दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय है, इससे घर की सभी नकारात्मकता दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसी मान्यता है कि सुबह सवेरे शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय है, अगर आप कर सके तो इस उपाय को जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं शीघ्र विवाह के लिए कोई उपाय बताऊं, विवाह में कई बाधाएं आ रही हैं या मनोवांछित जीवन साथी की इच्छा रखते हैं, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों एक मैं उपाय आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसको श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ करके आप हर सोमवार को इसको अपनाएं जब तक कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि श्रावण पूर्णिमा को सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पे भगवान शिव का अभिषेक करें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें, उन्हें बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र पे अगर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दें तो सर्वोत्तम है, उन्हें प्रसाद अर्पित करें। साथ ही दोस्तों वहाँ पे माता गौरी की भी एक मूर्ति होती है जहाँ शिवलिंग होता है, तो माता गौरी की भी आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है, उन्हें भी धूप दीप और प्रसाद अर्पित करना है। साथ ही आपको माता गौरी को जो है श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। साथ ही आपको माता गौरी और भगवान शिव का गठजोड़ करना है। लाल कलावे से आप भगवान शिव और माता गौरी को एक ही सूत्र में बांधें, इसको 5, 7 या 11 बार लपेटते हुए आपको बांधना है। और दोस्तों इस उपाय को करने से कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव और माता गौरी एक सूत्र में बनते हैं उसी प्रकार से आपको अपने जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर पति पत्नी में नहीं बन रहा तो उनमें बनने लगता है, उनके रिश्ते सुधरने लगते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही अचूक बताया गया है। आप श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ करके इस उपाय को अपनाएं, हर सोमवार के दिन करें जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। साथ ही दोस्तों इस दिन नंदी गाय को अर्थात बैल को हरा चारा अवश्य खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और परेशानियों का अंत होता है। साथ ही दोस्तों श्रावण पूर्णिमा के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं या फिर चींटियों को आटा खिलाएं। इस दौरान आप भगवान शिव का नाम लेते रहें, उनका ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से जीवन में अगर धन की परेशानी है तो वो समाप्त होती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं तो श्रावण पूर्णिमा के दिन आपको भगवान शिव को केसर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से जल्द विवाह के संयोग बनते हैं, जो अड़चने आ रही हैं वो समाप्त होती हैं। दोस्तों इस दिन गरीबों को भोजन कराने से, अन्य धन का दान देने से, पितरों का तर्पण करने से दोस्तों घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको श्रावण पूर्णिमा के दिन अपनाने चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।